मरानाता मसीही कुल्लिसिया दुनिया के तमाम बर्र-ए-आज़मों और कौमों में मौजूद अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया में कुल्लिसियाएं हैं। ये सब एक ही अक़ीदा के तहत खुदा के रूह अल-कुद्स की रहनुमाई से जिंदा कलाम के जरिए मुत्तहिद हैं। दुनिया भर से भाई एक ही इबादत में शरीक हैं, एक बदन और रूह में मुत्तहिद। मल्टी प्लेटफॉर्म नशरियात के जरिए दुनिया भर में मरानाता मसीही कुल्लिसिया के अफराद इत्तिहाद और रफ़ाक़त का लम्हा महसूस करते हैं। जैसे बनी इसराइल ने मिस्र से ख़ुरूज के दौरान किया और जैसे हवारियों ने खुदावंद यसू के साथ सलीब से पहले की शाम में किया, दुनिया के कोने कोने के लोगों तक अबदी इंजील पहुंचाई जा रही है और खुदावंद यसू की जल्द वापसी के पैगाम के जरिए। हम इस तकरीब बगल और ईदें 2024 के तमाम शुरका को खुदावंद की सलामती के साथ खुश आमदीद कहते हैं। हम मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए आलमी सतह पर नशरियात कर रहे हैं। हम बराह रास्त मानाइम इस्पिरिटो सांतो से नशर कर रहे हैं, जहां मुतअद्दिद ज़ुबानों में तर्जुमा दस्तयाब है। पादरी योशीस की जानिब से जिक्र करदा मोहतरम शख्सियात के अलावा मैं मुख्तलिफ बर्र-ए-आज़मों के पादरियों का भी जिक्र करना चाहूँगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है, साथ ही साथ मरानाता मसीही कुल्लिसिया के हमारे मिशंस के नुमाइंदगान, हाँ अमरीका हो या मग़रिबी यूरोप, इन सब को खुदावंद की सलामती। हम ज़राए इब्लाग़ का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे इवेंट में मौजूद हैं। मैं इस वक्त सबको खड़े होने की दावत देता हूँ। आइए दुआ करें खुदावंद का नाम लेकर। ये खुदावंद, हम आपका नाम पुकारते हैं और खुदावंद यसू की कुर्बानी का जिक्र करते हैं और खुदावंद यसू के खून की जलाली कुदरत के लिए पुकारते हैं। खुदा के रूह अल-कुद्स के वसीले से ताकि ये प्रोग्राम एक अजीम बरकत बने। इन लोगों के लिए जो हमारे साथ यहाँ हैं, इन लोगों के लिए जो इंटरनेट के जरिए मुंसलिक है और जो हमारी तमाम कलीसाओं में जमा है, खुदावंदा आपके रूह की अजीम बरकत, खुशी, तहफ़्फ़ुज़, नई जिंदगी, नजात और रूह अल-कुद्स में बपतिस्मा, ये बरकत इस वक्त हर दिल तक पहुँचे, यसू के नाम में और आपके नाम के जलाल के लिए। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, तशरीफ रखें।
हालेलुया, खुदावंद के नाम की सिताइश हो, यसू को जलाल मिले। अजीजों, हम इस प्रोग्राम के जरिए दुनिया को निशानात और इंतबात का पैगाम देते हैं। जो वफादार कुल्लिसिया को सौंपे गए हैं ताकि वो इस नबी दूर की खबर दे जिसमें हम जी रहे। बतौर कुल्लिसिया हम इस जिम्मेदारी के हामिल हैं। जो निशानात इस प्रोग्राम के दौरान दिखाए जाएंगे वो खुदावंद यसू की जलाली आमद का इशारा है। और एक लफ्ज है मारानाता। मारानाता मारान और वाता का मजमुआ है, जिसका मतलब है हमारा खुदावंद आता है। हालेलुया, पूर्ण इस लफ्ज का जिक्र करता है। 1 करनथियों 16:20-2 में लिखा है, अगर कोई शख्स खुदावंद यसू मसीह से मोहब्बत नहीं रखता तो वो मलून हो। और वो आखिर में मारानाता कहता है। हालेलुया, बदल और ईदें मेरे भाइयों, इस प्रोग्राम का हम 2019, 2020-2 और 2020-3 में पहले ही इसकी 3 तकरीबात मुनक्किद कर चुके हैं। ये ऐसे मौक़े थे जिनमें इस नबी दौर में इंसान के सवालात के जवाबात दिए गए। हम इस इब्तदाई हिस्से में इन निशानात और इंतबात पर तवज्जो दिलाना चाहते हैं जो बाइबल बयान करती है, चाहे वो पुराने अहद नामे में हो या नए अहद नामे में, खुसूसन मुकाशिफा की किताब में और खुदावंद यसू की खिदमत में जब वो हमारे दरमियान थे। ये वो वाक़यात हैं जो हमें खबरदार करने का काम करते हैं, जो दुनिया की तवज्जो कुछ वाक़यात पर मबजूल करवाते हैं जिसका हमने मुशाहिदा किया। एक ऐसा दिन जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। 11 सितंबर 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जुर्मा टावर्स और पेंटागन में इस दिन का जिक्र नबी सफनया ने किया, जो एक नबी थे और पेश गोइयां करते थे। तकरीबन 640 कौफ मील के आसपास। और उसने फरमाया कि वो गज़ब का दिन है, मुसीबत और परेशानी का दिन, बर्बादी और वीरानी का दिन, तारीकी और उदासी का दिन, बादलों और गहरी तारीकी का दिन। अगली आयत कहती है कि ये बुक और खबरदार करने का दिन है, मजबूत शहरों और बुलंद मीनारों के खिलाफ। देखें मेरे भाइयों, ये वो निशानात हैं जिनकी नबी सफनया ने खुदावंद यसू से 640 साल पहले पेशगोई की। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए ये निशानात नबी अलामात हैं जो हमें इस लम्हे की तरफ ले जाती हैं जिस पर हम बात करना चाहते हैं। वो लम्हा जब कुल्लिसिया उठा ली जाएगी। हम इस वादे पर मजबूती से खड़े हैं कि खुदावंद यसू जल्द वापस आएगा। हमें याद है कि पहले प्रोग्राम में मुकाशिफा बाब 8 में बयान करदा जुग्राफियाई मसाइल का तज़किरा हुआ था, यानी बोकुहे की आवाज़। ये मतन एक ड्रामाई वाक़या बयान करता है जो दिलचस्प है क्योंकि अबदियत में वक्त नहीं गिना जाता, लेकिन बाइबल एक लम्हे और दूर का जिक्र करती है। मुकाशिफा 8:1 में लिखा है कि आसमान में तकरीबन आधे घंटे का सुकूत हुआ। यह अबदियत में एक ड्रामाई वाक़या है, एक इलाही मुदाखलत जो तख्लीक के काम में कई वाक़यात के आगाज़ की निशानदेही करता है जहाँ तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी। आइए हम बोकुहे की आवाज़ का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। मुकाशिफा 8:7 के मुताबिक पहला फरिश्ता बुक बजाता है।
आइए सब मिलकर इसका मुताला करें। और पहले फरिश्ते ने बुक बजाया तो दरख्तों का 1/3 हिस्सा जल गया। बस मेरे भाइयों, हम पहले ही इस बुक के असरात देख रहे हैं। वो बच चुकी। आइए देखें और गौर करें। सिर्फ इस साल 2024 में अमेज़न में 21,000 से ज्यादा जंगलाती आग के वाकयात दर्ज हुए हैं। ये गुज़िश्ता 26 बरसों में बदतरीन रिकॉर्ड था। ये खबर जीवन पर शाये हुई। हमारे यहाँ गुल्लुबों के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। इसी तरह यूएल के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। अमेज़न ने आग के मराकज़ में नया रिकॉर्ड बनाया। इस साल फरवरी और सितंबर की रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक 2024 की पहली बुक के सियाक में कोरियो बर्जलेस भी हमारे साथ है। वो मुल्क के वस्ती और शुमाली इलाकों में फैलने वाली जंगलाती आग से मुतासिर। मैं पुर्तगाल में रहता हूँ। हमने भी वस्ती और शुमाली इलाकों में ऐसी आग देखी जिससे जानी नुकसान हुआ। 100 से ज्यादा जंगलाती आग के साथ पुर्तगाल ने हंगामी हालत का ऐलान किया। और आखिर में इंस्टीट्यूट ह्यूमानिटास ने एक दिलचस्प सुर्खी शाये की जो इस पेशगोई की तस्दीक करती है ना। 2001 से 2019 के दरमियान जंगलात की आग आलमी जंगलात के नुकसान का 1/3 सबब बनी। अब मैं इन भाइयों और दोस्तों से पूछता हूं जो आज हमारे साथ मुंसलिक है, हमारी कुल्लिसाई और दुनिया भर से मदऊ किए गए मेहमान, क्या ये बुक पहले ही बच चुकी है? जी हाँ, ये पहले ही बच चुकी है। आइए अब दूसरी बुक पर आए। फरिश्ते ने दूसरी बुक भेजा। मुकाशिफा 8:7 और सहीफा कहता है, और समंदर में मौजूद मखलूकात का 1/3 मर गया और 1/3 समंदरी हयात तबाह हो गई। मेरे भाइयों, इस रिपोर्ट पर नजर डालें। इस माहिन बहरिया जाक कोस्टो, उसने ज़ेरे आब 1 महीना गुजारा। तहकीक के बाद इसने नतीजा अखज़ किया कि समुद्री हयात का चालसा गुज़िश्ता 50 बरसों में वो गायब हो चुके थे। ये 1970 की खबर है। ओ ग्लोबो ने 2020 में इस रिपोर्ट की 50 साला याद मनाई और कहा कि साइंसी बरादरी अब भी बहुत फिक्रमंद है। क्यों? क्योंकि पहली बुक के असरात अब तक जारी हैं और अब दूसरी बुक भी बच चुकी है। तो हम आलूदगी पर एक वीडियो देखेंगे ताकि भाई हमारे सैयारे की हालत जान सके। समंदर में कचरा। सुबह के वक्त जापान का एक साहिल हजारों मुर्दा मछलियों से ढक गया। पोर्टल 13 हमें दिखाता है क्या ये बुक पहले ही बच चुकी है? मेरे भाइयों, जी हाँ, ये पहले ही बच चुकी है। आइए तीसरी बुक की तरफ चलते हैं। आसमान से एक बड़ा सितारा गिरा जिसने दरियाओं के तीसरे हिस्से को मुतासिर किया और चश्मों पर भी, और इस सितारे का नाम अबसंते था। तो हम 1986 के सबसे बड़े हादसे को याद करेंगे। ये तारीख का सबसे बड़ा जौहरी हादसा था। यहाँ BBC न्यूज़ इस हादसे को पेश कर रही है जिसके दुनिया भर की आलूदगी पर असरात हुए, और CBN जो ग्लोबो से मुंसलिक है भी उसे नुमायां करती है। ठीक, अक़वाम मुत्तहिदा के एक नए मुताले में बताया गया है कि दुनिया के दरियाओं का 1/3 आलूदा है। क्या ये बुक पहले ही बच चुकी है? जी हाँ, ये बच चुकी है। और अब मेरे भाइयों, चौथे फरिश्ते ने बुक बजाया और बाइबल बयान करती है कि ऐसा हुआ। माजरत, इससे पहले की बात है। पादरी जेडलुटी ग्रोस मुझे याद दिला रहे हैं कि ये जौहरी प्लांट चेरनोबिल में वाक़े है। चेरनोबिल यूक्रेन के शुमाल में वाक़े है और इस नाम का यूक्रेनी ज़बान में मतलब है कड़वाहट। और बाइबल कहती है कि पानी अबसंते वर्मवुड बन गया, यानी तल्ख हो गया। बस भाइयों, अब देख सकते हैं कि हमारे ज़माने के वाक़यात किस तरह इस नबुव्वत से जुड़े हैं।
खुदावंत के नाम की तारीफ हो। ये बुक बच चुकी है। अब चौथे फरिश्ते ने बुक बजाई तो सूरज, चांद और सितारों का तीसरा हिस्सा मुतासिर हुआ। मेरे भाइयों, याद रखें कि चौथी बुक इस लम्हे बजेगी। जब ये बजेगी तो कुलिसिया के उठाए जाने का वक्त होगा। पौल हमें बताता है कि आखिरी बुक की आवाज पर मसीह में मरने वाले पहले जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा होंगे तब्दील हो जाएंगे और उठा लिए जाएंगे। बस हमारे लिए चौथी बुक ही आखिरी बुक है और उसके आसार पहले ही जाहिर हो रहे हैं। यसू को भी देखें जो अपने निब्बती खुतबे में यसू ने इसकी तस्दीक की। लेकिन मेरे भाइयों, मैं जल्दी से मत्ती 20:4, लूका 20:1 और मरकस 13 में यसू की बात की तरफ आना चाहता हूँ। ये तीनों अब्बाब यसू के निब्बती वाइस की तफसील पेश करते हैं, जहाँ वो हमारी रहनुमाई के लिए अलामात जाहिर करता है ताकि हम वफादार कुलिसिया के तौर पर इसकी वापसी को समझ सकें। ये बड़ी अहम अलामात है। हमने इनमें से 7 मुंतखब की हैं और पहले मत्ती 20:4-7 से आगाज करते हैं, जहां लिखा है, तुम जंगों और जंगों की अफवाहें सुनोगे, कौम कौम के खिलाफ और सल्तनत सल्तनत के खिलाफ उठेगी। खुदावंद ने कहा कि तहत पड़ेंगे। यहां किसी तबसरे की जरूरत नहीं, तस्वीर खुद बयान करती है। तहत पड़ेंगे। यही इसका जिक्र किया गया। यहां G20 के मुतालिक जिक्र किया गया था। क्या यह दुरुस्त नहीं? जो हाल ही में नवंबर में रियो डी जनेरो में पेश आया, वहां आलमी रहनुमाओं को माहौल और कैद के बारे में बड़ी तशवीश थी। इनकी तवज्जो माहौल और भूख पर मरकूज थी और उन वाक़यात पर जो हमारे सैयारे पर रोनुमा हो रहे हैं। यसू ने भी कहा, वबाएं होंगी, बीमारियां फैलेंगी। कौन इस लम्हे को भूल सकता है जब दुनिया घुटनों पर आ गई कोविड-19 की वजह से, जिसने पूरी इंसानियत को हिलाकर रख दिया। ना सिर्फ हम आम लोग बल्कि साइंसी बरादरी और सभी हुक्मरान भी। वबाएं और बाइबल कहती है कि मुख्तलिफ मकामात पर ज़लज़ले होंगे। गुज़िश्ता साल हमें शाम और तुर्की में ज़लज़लों का सामना हुआ। तस्वीर मुलाहजा करें। मेरे भाइयों, एक और निशान जिसका जिक्र हम करना चाहते हैं, सूरज और चांद में दिखाई देता है। आप इस स्लाइड को दिखा सकते हैं जिसमें सूरज के अंदर इतना बड़ा सुराख है कि 60 जमीनें समा जाए। वो बुलबुलों ने यह खबर शाये की। हमारे साइंस और ईमान वाले भाइयों ने ये मालूमात फराहम की। बस भाइयों, ये निशानियां हैं इनके चौथी बुक बजने को है। यहां सूरज का एक अजीब दाग है जो साइंसदानों को फिक्रमंद कर रहा है, क्योंकि सूरज के इस दाग के अलावा सितारों में भी कुछ निशानियां हैं। वो बगैर किसी निशान के गायब हो रहे हैं। और मैं अपनी बात इस पर खत्म करना चाहता हूं कि हमारे लिए यसू ने एक निब्बती निशानी बयान की है। वो मत्ती 20:4-32 में फरमाते हैं, आइए मिलकर पढ़े। उस अंजीर के दरख्त की तमसील से सबक लो, जब उसकी शाखें नरम हो जाएं और पतुई निकल आए तो तुम जान लेते हो कि गर्मा नजदीक है। इसी तरह जब तुम ये सब देखोगे तो समझ लो कि वो दरवाजे पर खड़ा है।
खलिंदिया। पादरी गिदुलत्ती इसराइल के मौजू की मज़ीद वजाहत करेंगे, लेकिन हमारे लिए ये निशान ये है कि 1940 8 में इसराइल का बतौर कौम कयाम एक नबती इशारा कि यसू दरवाजे पर है। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। अब मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। आइए मिलकर नबी और 2 वेक पढ़े, और मैं सबको दावत देता हूँ कि मिलकर बुलंद आवाज़ में पढ़े ताकि हम इस पहले हिस्से का इख्तिताम करें। आइए। सुवन में बूक पेविन को और मेरे मुकद्दस पहाड़ पर ललकारो। तमाम अहले ज़मीन कांप उठी, क्योंकि खुदावंद का दिन आने वाला है, वो करीब है। Dormindo no meu leito, em sonho encantador, dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a Cantai, ó Santa Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas, dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma aos anjos escutei. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só
fugia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. E todos que queriam sim podiam logo entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Teu dia vai raiar. हम उम्मीद करते हैं कि अब कोई खौफजदा ना हो। ये कोई बिजली का मसला नहीं, बल्कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है। मुझे नहीं मालूम कि मेरा माइक ठीक चल रहा है या नहीं। क्या अकब वाले भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो हाथ उठाए। बहुत खूब। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम यहाँ एक जश्न के लिए इकट्ठे हुए हैं। पुलिसिया की एक जिम्मेदारी है। ये महज एक मजहब के तौर पर मौजूद नहीं, और हम यकीन रखते हैं कि हर मजहब की अपनी कदर है, बिलाशुबा, लेकिन कुलिसिया का एक खास मिशन है। उसका वक्त नबी तौर पर तय किया गया है। ये नहीं कि आज या कल हो जाएगा, किसी को मालूम नहीं। बाइबल खुदावंद यसू की आमद का जिक्र करती है, लेकिन दिन और घड़ी का तयन नहीं करती। ये अच्छा है क्योंकि इससे लोगों को तैयारी का मौका मिलता है। हर शख्स अपना जायजा ले सकता है। ये बहुत अहम बात है। हम नहीं चाहते कि कोई भी यहां मौजूद होने पर बेचैनी महसूस करे, क्योंकि हमारा मकसद किसी की आसूदगी खराब करना नहीं। हाँ, वो मजहबी हो, रूहानी हो, खानदानी हो या कोई और सूरत, किसी को अपना पता तब्दील करने की जरूरत नहीं। जिंदगी की बरकत हर इंसान के अंदर होती है, और आज पहले से बढ़कर हर शख्स को अपने फैसले खुद करने चाहिए, क्योंकि खुदावंद का कलाम वाज़े तौर पर बयान करता है कि यह हर फर्द का जाती मामला है, इज्तिमाई नहीं। यहाँ जो मजमुआ है वो कुलिसिया है जो यहाँ इकट्ठा है, लेकिन हर शख्स अपना हिसाब खुदा को खुद देगा। अब आइए अपने मौजू पर वापस चलते हैं। इस लम्हे हम इसराइल के नाम एक पैगाम देना चाहते हैं। देखो भाइयों, जब हम इसराइल से मुखातिब होते हैं, हम नबी नुक्ताए नजर से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसराइल अपने गिरदो नवा की कौमों के साथ तनाज़ो में है। ये इस वक्त हमारा मामला नहीं, और न ही मजहबी तनाज़ात में पड़ना हमारा काम है, इसलिए वो इस मसले का सामना कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, बाइबल यानी खुदा का कलाम हमें नबी वक्त की तरफ मुतवज्जे करती है। ये बात यहाँ मौजूद सब अफराद पर लागू होती है, चाहे कोई ईसाई हो या गैर ईसाई, सब पर यकसा लागू है। यहूदियों समेत हर एक। तो एक मंसूबा है, एक हिकमत अमली है। खुदा ने अपना एक रास्ता तय किया है। ये मंसूबा 6000 बरस के दौरान मुकम्मल होता आ रहा है, लेकिन उन 6000 साल से पहले डायनासोरों का दौर भी था। हम न डायनासोरों पर बात कर रहे हैं, न नजर इर्तिका पर। हम तो इस मंसूबे की बात कर रहे हैं जिसमें हम इंसान शामिल हैं। हम बंदरों वगैरह के खिलाफ नहीं,
और हम उन्हें तौहीन का निशाना भी नहीं बना रहे। देखो, हमारे लिए असल अहमियत किस चीज की है? 6000 साल ये वो मुद्दत है जो खुदा के तख्लीकी काम के लिए मुकर्रर है, जो अब तक मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद मजीद 1000 बरस हैं जिन्हें 1000 साला दौर कहा जाता है। तो आइए अगले चार्ट पर नजर डालते हैं जो अभी दिखाया जाएगा। आइए मिलकर उसका जायजा लेते हैं। दुरुस्त, चार्ट बहुत उम्दा है। इन दायरों के जरिए हमें 1000 साल के बाद दूसरा 1000 साल नजर आता है। इससे हम 6000 बरस का दौर देख सकते हैं जो आज तक फैला हुआ है। तो जो तनानुमा तस्वीर आप देख रहे हैं वो दुनिया की तारीख की नुमाइंदगी करती है। इस तारीफ में खुदा ने 2 पहलू अलग किए और 2 मंसूबों पर तवज्जो मरकूज की। एक इसराइल के लिए जो हमसे बराह रास्त वाबस्ता नहीं, और दूसरा कुलिसिया के लिए। लेकिन इसराइल इस मंसूबे का अहम हिस्सा है। सही हो या गलत, ये नबी मंसूबे का हिस्सा जरूर है। और अब मैं इसराइल से मुखातिब हूं। बरा करम पीछे चली, आइए पिछली स्लाइड दोबारा देखें। इसराइल के लिए एक दावत है जिसका हम यहां ऐलान कर रहे हैं। इब्रानी में लफ्ज तशीमा का मतलब है सुनो ए इसराइल। ये फिक्रा बाइबल में कई मकामात पर मिलता है, मुख्तलिफ सियाक में। ये इसराइल का बुनियादी हुक्म है कि इसराइल सुन, क्योंकि इसराइल ने खुदावंद की आवाज सुनने से इनकार किया। खुदा के नजदीक असल जरूरत यह है कि इसराइल उसकी आवाज सुन ले। आइए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अहम है। शीमा इसराइल दरअसल उसी लम्हे को बयान करता है जिसमें हम अभी हैं। तो आइए पहले क्या हुआ इस पर बात करते हैं, फिर दूसरी स्लाइड पर वापस चलते हैं। दूसरी झलकी उन सालों को वाजे करती है। इसराइल को इस लम्हे को समझने की दावत दी गई है जो वो पहले कभी पूरी तरह नहीं समझ सका। बाइबल 3 ज़माने बयान करती है जिन्हें इस स्लाइड की मदद से बआसानी समझा जा सकता है। बस पहला दौर 2000 साल पर मुहित है। आदम से इब्राहिम तक ये पहला जमाना है, फिर उसके बाद मजीद 2000 साल आते हैं। इब्राहिम से यसू तक भी 2000 साल गुजरे और कुलिसिया का दौर भी 2000 साल पर मुश्तमिल है। तो हम क्या कह रहे हैं? कुलिसिया का दौर अपने इख्तिताम पर है। बस दुनिया तो खत्म हो जाएगी, मगर वो हमारा मसला नहीं। यसू कुलिसिया को अपने साथ ले जाएगा और कुलिसिया का वक्त अब खत्म होने के करीब है। और यही सबब है कि हमें बुलाया गया। जब हम मारानाता कहते हैं तो हम किसी मजहबी निज़ाम की बात नहीं कर रहे। हम ये बता रहे हैं कि मारानाता वो इजहार है जो हर मसीही को इस्तेमाल करना चाहिए। उसका मतलब है यसू आ रहा है, यानी आइए ए खुदावंद यसू। ये सब के लिए आम है और ज़रूरी भी है। तो फिर क्यों? एक पूरी दुनिया है जो बेखबर है, इसीलिए हम अपनी हद तक ये काम कर रहे हैं। हम अगरचे तादाद में कम हैं, लेकिन जो हमारा फर्ज है वो हम कर रहे हैं। ये मौका किसी पर दबाव डालने के लिए नहीं। लोग अपनी जगह कायम रहेंगे और मेरे नजदीक यही मुनासिब है। हम ये पहले भी कह चुके हैं और मैं दोबारा कह रहा हूं, जगह बदलने की जरूरत नहीं, मसाइल जगहों में नहीं। न ही ये कायदीन में होते हैं, बल्कि सिर्फ हमारे जहनों में होते हैं। इसीलिए दुनिया बिगाड़ में डूबी है। लेकिन अब हम दोबारा इसराइल की तरफ आते हैं। तो आइए पहले इसराइल की बात करते हैं और फिर वक्त के हवाले से। 1000 साला दौर खत्म होने को है और अब अंगूर का एक गुच्छा देखते हैं। पुरानी अहद में जब बाइबल इसराइल का जिक्र करती है तो अंजीर के दरख्त की मिसाल देती है, जबकि कुलिसिया के लिए। जबकि नए अहद नामे में अंगूर की बैल का जिक्र मिलता है जो शराब पैदा करती है। ये कुलिसिया का निवर है जिसकी इब्तिदा पंतकासत पर रूह अल कुद्स के नज़ूल से हुई, जो रूह अल कुद्स की अलामत है। ये दूर अपने इख्तिताम पर है, लेकिन बाइबल में इसराइल के लिए मौजूद पेशगोई बरकरार है। ये पेशगोई पहले से मौजूद है और बदली नहीं जा सकती।
जैसा कि 2000 बरस कबल यसू की खिदमत में बताया गया। उन्होंने लोगों में कदम रखा, नासरत में पैदा हुए और गिरियल के नासरी नबी के तौर पर मरूफ थे। और उनकी पेश गोई मत्ती 20:3, 30:7 से 8 में इस तरह बयान हुई है। आइए मिलकर पढ़ें। मत्ती ये कहता है, ये यरूशलेम यरूशलेम जो नबियों को कत्ल करती है और अपने पास भेजे गए लोगों को संसार करती है। मैंने कितनी मर्तबा चाहा कि तुम्हारे बच्चों को इकट्ठा करूं जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने पैरों के नीचे जमा करती है, लेकिन तुमने ना चाहा। अब जरा इस नबूवत पर गौर करो। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ दिया जाएगा। देखो, वो दरख्त सूख गया और 2000 बरस तक सूखा ही रहा। बस वो मकाम कुल्लिसिया को मिल गया जो पहले इसराइल के पास गए। अब कुल्लिसिया उठा ली जाएगी और इसराइल मुसीबत के दौर से गुजरेगा, क्योंकि उन्होंने यसू का इनकार किया। इसकी मसलूबीत के वक्त सरदार काहिन ने ऐलान किया, उसका खून हम पर और हमारी औलाद पर हो तब से लेकर अब तक। उन्हें फिर कभी सुकून नसीब ना हुआ। नबी यर्मिया बड़ी सख्त अजियतों का जिक्र करते हैं। हम जल्द इस पर बात करेंगे। जब वो रोता है तो कहता है कि मौत हमारी खिड़कियों से अंदर चढ़ आई है, कि लोग हलाक होंगे और उनकी लाशें गलियों में खाद की तरह पड़ी होंगी। और ऐसा ही हुआ, लाशें कूड़े की तरह पड़ी रहीं, लेकिन लोगों ने तौबा न की। और खुदा उनसे ऐसी गुफ्तगू करता है जो हमसे अलग है। हमारा फैसला वहां कोई हैसियत नहीं रखता। हमारा फर्ज तो कुल्लिसिया की देखभाल है। यही हमारा मुआमला है, क्योंकि हमें अपने खुदा को जवाब देना है। पेश गोई आगे चलती है। लूका 19:40-43 में लिखा है, क्योंकि ऐसे दिन आएंगे तेरे ऊपर। आइए मिलकर पढ़ें। जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हें घेर लेंगे, खंदकें खोद कर चारों तरफ से तुम पर तंगी कर देंगे, और तुम्हें तुम्हारे बच्चों समेत जमीन बोस कर देंगे, और तेरे अंदर पत्थर पर पत्थर नहीं रहने देंगे। देखो भाइयों, सन 70 ईस्वी में टाइप्स आया और यरूशलेम को तबाह करके सब कुछ खत्म कर दिया। लोग बखर गए और अंजीर का दरख्त भी सूख गया। ये सब नबूवत के तहत हुआ। हमारी असल तशवीश ये है कि हम हकायत तो पेश करें लेकिन खौफ ना फैलाएं। ये वाकयात नबी हैं और कुल्लिसिया को भी नबी रहना चाहिए। और अगर कुल्लिसिया ये नबी पैगाम देना छोड़ दे तो अपने मिशन में नाकाम हो जाती है। तो हमने एक नबी पहलू देखा, लेकिन नबूवत के और भी तरीके मौजूद हैं। लेकिन हमें इन मामलात पर सीधी बात करनी चाहिए क्योंकि हकायत बिल्कुल वाज़े है। और अब आइए एक और नबूवत को देखिए। ये मत्ती 20:4-30-203 में दर्ज है। ये पेश गोई खुद खुदावंद यसू ने की थी। आइए पढ़े। जब उसकी शाख नरम हो जाए और इसमें पत्ते निकल आए, तो तुम जान लेते हो कि गर्मा नजदीक है। तो हकीकी तौर पर क्या हुआ? इसराइल क्या बना? इसराइल को एक सरजमीन मिली और वो दोबारा एक कौम बना। ये एक नबी मामला है। ये जमीन उनकी है या नहीं, ये हमारा मामला नहीं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। जबकि हम ब्राजील में अपने मामलात भी ढंग से मुझे एहतियात करनी चाहिए। यहाँ कोई जनरल और गवर्नर है जो मुझे गिरफ्तार भी करा सकते हैं। लेकिन सुनो भाइयों, हम सब यहाँ जमा हैं और हमारी असल फिक्र ये है, क्या सब कुछ ठीक है? क्या आप खैरियत से हैं? लेकिन देखो, तुम्हें अपने खुदा से मिलने की तैयारी करनी है। बस यही। तैयार होने के लिए तुम्हें बहुत से लोगों की जरूरत नहीं। ये तुम्हारा अपना मामला है। तो तवज्जो दो। इसराइल इससे बेखबर है और अब मैं इसराइल से मुखातिब हूं। सुनो इसराइल, सुनो इसराइल। उनको अंजाम भुगतना पड़ा कि नाज़ीत और यहूद दुश्मनी उन पर मुसल्लत हुई। ये सब उनके अपने अमल की वजह से था।
आला काहिनों ने यसू की कुर्बानी का जिक्र किया और कह दिया कि इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर हो। लेकिन भाइयों, कुलिसिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुलिसिया ऐसा नहीं कर सकती। इसराइल ने ये किया और नताइज सबके सामने है। अब हमें वो बात समझ लेनी चाहिए जो बिल्कुल वाज़ेह है। फितरी बात है कि हम यहाँ तवक्कुफ करेंगे और अपने पहलू की तरफ रुजू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं भाई थकेंगे नहीं, लेकिन अगर थक जाए तो हम बाद में पानी पी लेंगे, और वो बहुत उम्दा पानी है। यसू को जलाल मिले। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब हमारी बारी आई है। हम इस चीज पर बात करेंगे जो अभी हो रही है और सबको उसकी खबर है। कहने की जरूरत नहीं कि दुनिया इस वक्त बहरान में है। दुनिया हमेशा ही बहरानों से गुजरती रही है, लेकिन आज एक मुनफरिद बहरान यह है कि आबादी बढ़ती जा रही है। हकीकत से बेइतनाई अकदार अलिफाल चुकी है और ये समझ से बाहर है। मजीद ये कि यूं लगता है दुनिया पर एक सिया बादल छाया हुआ है। जो कुछ गलत है वही दुरुस्त समझा जाता है और जो सही है वो गलत दिखाई देता है। एक ऐसा सिया बादल छा गया है कि इदारे जज्बात के ज़ेरे असर आ चुके हैं। ये सिर्फ ब्राजील में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। ये नब्बी मामला है और बदलने वाला नहीं। कोई भी अंधाधुंध भाग कर बच नहीं सकता। अपने खुद को बदल लिया है, क्या वाकई आप तब्दील होंगे? ये मुमकिन नहीं। जिम्मेदारी फर्द की अपनी है, चाहे यहां से जाने वाला कोई भी हो। और जो भी सुन रहा है समझी कि ये जिम्मेदारी जाती नौयत की है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक, यही मसला है, ठीक है, और हमें वो बातें कहनी चाहिए जो जरूरी है।
आज बाइबल की रोशनी में खुलासा करते हैं। आइए नबी हुकूक को देखें। जब हम अंबिया की बात करते हैं तो पुराने अहद नामा में छोटे नबियों के नाम मिलते हैं, मसलन हजी, जिक्रिया, मिलिकी, नहम, हबक्कूक, सफना। उन्हें छोटे अंबिया कहा जाता है, जबकि यर्मिया, सा, हज़क़एल ये बड़े अंबिया कहलाते हैं। इसकी वजह यह नहीं कि वो कदर में बड़े हैं, उनकी तहरीरें मुफस्सल हैं। देखिए, छोटे अंबिया सब के सब ईसा मसीह से तकरीबन 500 साल पहले आए और उन्होंने सब ने आखिरी ज़माने की कुलिसिया के बारे में नबूवत की। क्यों? क्योंकि रुआ नबूवत इसराइल में तो काम कर रही थी, लेकिन कोई बड़ी तब्दीली ना आई। तो खुदावंद की रूह ने कुलिसिया को तैयार करने के लिए काम किया ताकि वो इसराइल की तरह ज़ाहिरना ना गिरती। छोटे नबियों के सारे पैगामात उनकी फिक्र और तवज्जो को जाहिर करते हैं, जिनका ताल्लुक आखिरी ज़माने की कुलिसिया से था। मज़ीद देखना चाहते हैं तो आइए हबक्कूक पर बात करते हैं। मैं 3 ऐसे पहलू बयान करूंगा जो आज के हालात के बिल्कुल मुताबिक हैं। तो पहला नुक्ता है रहनुमाओं की नाकामी। ये सिर्फ हुकूमत ओहदेदारों तक महदूद नहीं, ये नाकामी सिर्फ किसी शख्स की नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की है। निज़ाम उसे नाकाम होने पर मजबूर कर देता है, वो फंस जाता है या तवक्कुआत पूरी नहीं कर पाता। यही वजह है कि रहनुमाई में नाकामी सामने आती है। क्या आप हबक्कूक 1:14 देख सकते हैं? आइए पढ़ें। हबक्कूक 1:14, तूने आदमियों को समंदर की मछलियों की तरह बना दिया, जैसे जानदार जिनका कोई हाकिम नहीं। कोई हाकमियत नहीं, कोई इख्तियार नहीं मानता, कोई इसे लेना नहीं चाहता। हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन नतीजा यूं लगता है कोई हल नहीं। अब तक कोई निज़ाम इंसानियत की तसल्ली नहीं कर सका, एक भी नहीं। लेकिन इंसान अपनी सी कोशिश करता है और हम ये कशमकश देखते हैं। दिसंबर में हम पूरे महीने हुक्काम के लिए दुआ करते हैं, वो चाहे ए हो, बी हो या सी, क्योंकि इन पर जिम्मेदारी है और उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। कुछ रास्ते में नाउम्मीद हो जाते हैं, लेकिन कुछ डटे रहते हैं। आज के दौर में इंतजाम चिल्लाना ऐसे है जैसे किसी रस्सों पर तवाज़ुन कायम रखना। सर्कस की इस रस्सों पर जहां आप सिर्फ जीने की कोशिश करते हैं, आपको उनका एहतराम करना चाहिए जो रस्सों पर कलाबाजियां खाते हैं, जैसे माजी में लोग क्या करते थे। मुझे बचपन में इन कलाबाजियों को देखना अच्छा लगता था, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। बेअमान तशद्दुद, स्लाइड को देखें, आइए पढ़ें। बेअमान तशद्दुद, आइए मेरे साथ। नबी फरमाते हैं, ए रब, मैं कब तक फरियाद करूंगा और तू ना सुनेगा। मैं चलवाएगा जुल्म और तू बचाएगा नहीं। भाइयों, जरा गौर करो, सड़कों पर हजारों पेशावर मौजूद हैं। गवर्नर कोशिश कर ले लेकिन तशद्दुद रखेगा नहीं, है ना? मदद नहीं। एक ही रास्ता है, ये देखो, मदद सिर्फ खुदा की तरफ से मिल सकती है। उसका यह मतलब नहीं कि पुलिस को खत्म कर दें। हाँ, शायद ये ज्यादा सस्ता हो, लेकिन वो जरूरी है। ठीक, आइए तीसरे नुक्ते पर आते हैं, घरों की परेशानी। ये हबक्कूक नबी कहते हैं, मैं नहीं, वो घरों में परेशानी का जिक्र करते हैं। मेरी एक दोस्त कहता था कि वो एक अमेरिकी चर्च में शामिल हो गया है। उसने बताया कि वो 4 बीवियों से शादी कर चुका है और 7 तक कर सकता है। मैंने पूछा, उसने जवाब दिया, कैसे है? देखो, ये तो अजाब है। सुबह मैं घर से निकलता हूं तो सब ठीक, दोपहर तक चारों मेरे खिलाफ मुत्तहिद हो जाती है और मुझे लगता है कि पुल के नीचे जाकर सो रहा हूं। देखो, तुमने मजहब में जन्नत ढूंढी और नतीजा ये निकला। मेरे भाइयों, घरों में परेशानियां हैं,
ये मामला सिर्फ 4 बीवियों वालों का नहीं, सबका है। और हम देखते हैं कि लोग आपस में बातचीत करने में भी दिक्कत महसूस करते हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है उन्हीं बेवफाइयों की वजह से जिनका जिक्र पहले हुआ। पादरी गिरसन पहले ही इसका जिक्र कर चुके हैं। आइए इस पर जरा तवक्कुफ करें और बात करें। हम पहले कह चुके कि दुनिया कुछ अरसे से एक सियाह बादल के नीचे जी रही है। हम हर तरह के बहरान का सामना कर रहे हैं। अखबार में एक खबर आई कि गवर्नर सैलाबों पर परेशान है। आने वाली सूरत हाल और बढ़ते दर्जा हरारत के साथ हम क्या बाद में मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या कर रहे हैं और अब क्या इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। इधर देखिए, ये भूख प्यास का बहरान है। ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका हम रोज सामना करते हैं। ये सब तो पहले बयान हो चुका, लेकिन सबसे बड़ा बहरान तो नफस का बहरान है। और ऐसा क्यों है? कि इसका कोई इलाज दस्तयाब नहीं। वो किसी दूसरे गिरोह से वाबस्ता होना चाहता है, लेकिन इससे कुछ नहीं बनता। रूह का बहरान इंसान और खुदा के दरमियान है। इसके लिए इंसान को वक्त निकालना चाहिए। जिस तरह मज़ामीर का मुसन्निफ कहता है, रूह को जिंदा खुदा की प्यास है। वो वाकई जिंदा खुदा है, और वो ऐसा खुदा नहीं जिसे हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ढाल सकें, लेकिन वो हमारा खुदा है। और रूह इसलिए मुख्तलिफ है कि वो अबदी है। समझ गए? रूह सिर्फ वही ग़िज़ा लेती है जो अबदी हो। इसीलिए हम जोर देते हैं कि ये कितना अहम है कि कुल्लिसिया और मसीहियत को नबवी समत में आगे बढ़ना चाहिए। इज्तिमाअत में आने वालों से कहो कि हर एक अपनी मर्जी के मुताबिक अमल कर सकता है। ये हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी है। हमें उनकी जिंदगियों में मुदाखलत नहीं करनी, लेकिन कुल्लिसिया को नबवी अंदाज में काम करना चाहिए। कुल्लिसिया मंतिक पर इन्हिसार नहीं कर सकती। नबवी कलाम तो अबदियत से आता है, ये इंसान के जरिए नहीं आता। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इख्तिसार करता हूं, क्योंकि हमारा वक्त तकरीबन खत्म है और हमें इससे तजावुज नहीं करना। पादरी जोसियास पहले ही इस पर फिक्रमंद है। मौजू पर लूटें, बहरान तो है। मसीहियत फलसफा और इलहियात में गहराई से दाखिल हो चुकी है। सब ठीक नजर आता है। अब सोच सकते हैं, क्या फलसफा गुनाह है? नहीं, ये तो एक पुरकशिश और जरूरी चीज है। इंसान फलसफे के जरिए अपनी अक्ल को खूब इस्तेमाल करता है, मगर फलसफा अपने दौर के मुताबिक बदलता है। मजीद ये कि एक फलसफी एक ख्याल पेश करता है और दूसरा कोई दूसरा ख्याल। बहुत कम लोग हैं जो बड़े फलसफियों के अलावा किसी एक ही अंदाज फिक्र से मुत्तफिक हों। अरस्तू एक तरह अफलातून का एक दूसरा जाविया है और सुकरात का एक और। समझ गए? फलसफा तालीम और इल्म की हैसियत से वाकई दिलकश है, लेकिन ये इंसान को अबदियत तक इंसान को जामिद कर देती है, क्योंकि वो अपनी अक्ल में जकड़ा रह जाता है। तो क्या ये बुरा है? नहीं, अक्ल अच्छी है, ये इंसानियत का हिस्सा है। लेकिन खुदा की तरफ से आने वाली चीज इंसानी हवास का मोहताज नहीं। आसाबी तरसील वो अमल है जिसमें हवास बरती अंदाज में मालूमात दिमाग तक पहुंचाते हैं। सीनप्स पर सिग्नल्स प्रोसेस होते हैं, आगे भेजे जाते हैं और यूं ज़हनी रद्द अमल तश्कील पाते हैं। लिहाजा महज अक्ल पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं कर सकते। जब हम इंजील की बात करते हैं तो मैं अमूमी तौर पर गुफ्तगू करता हूं। लोग कहते हैं कि वो इंजीली है, हालांकि इंजील तो मसीहियत की बुनियादी तालीम है। ये इब्तिदाई कुल्लिसिया से चला आ रहा है और रसूलों की तालीम है। यही असल में इंजील है। बस इंसान को दूसरों के ख्यालात का गुलाम नहीं होना चाहिए।
فلسفہ ہر دور میں کلیسیا کو متاثر کرتا آیا ہے اور اس کی تعبیر وقت کے ساتھ بدلتی رہی۔ آج ہم ایک شاہانہ فلسفے کی بات کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی ایک شاہانہ فلسفہ تھا، پھر جاگیرداری، انسانیت پسندی اور بہت سے دیگر سرمایہ دارانہ، اشتراکی وغیرہ آ گئے۔ علماء الہیات نے ان سب تصورات کو جذب کیا اور آخرکار وہ بھی اپنے وقت پر ختم ہو گئے۔ فلسفہ اور الہیات دونوں علم کے شعبے ہیں۔ یہ بات تو پہلے سے معلوم ہے۔ سائنس بھی جانی ہوئی معلومات پر مبنی ہے۔ خدا نے کچھ بھی پوشیدہ طور پر نہیں کیا۔ تو فلسفہ اچھی چیز ہے، اپنے پڑھا، پسند کیا، اچھی بات ہے، لیکن محض عمل آپ کو ابدی زندگی تک نہیں لے جاتا۔ آپ کی عقل نے اپنی حد تک کام کیا، لیکن جو کچھ کہا گیا وہ آپ کی ابدی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ انجیل بلند ہے، یہ انسان پر ظاہر کرتی ہے کہ حقیقی زندگی موجود ہے، اور اہم یہ کہ یہ خدا کی عظیم محبت کو آشکار کرتی ہے۔ خدا نے انسانوں سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ فلسفی بھی الگ تھلگ ہونے کا تصور سمجھتے تھے۔ مثال کے طور پر کانٹ کہتا تھا کہ ایمان صرف نظریاتی شے ہے۔ فیکٹ ایک مقولیت پسند لاک سے مشابہ ہے جو کہتا تھا کہ جب ایمان عقل سے نکلے تو سچائی احساس اور غور و فکر کے مابین یعنی خالص جذبے میں رہتی ہے۔ سمجھ گئے؟ بس ہر فلسفی اپنے فہم اور اپنی تعریف پیش کرتا ہے۔ دیکارٹ اسلام مذہب ریفارمیشن کے بعد کے دور میں آیا اور وہ قرون وسطیٰ کی سیکولرسٹک روایت کے نتائج پر تنقید کرتا تھا۔ قرون وسطیٰ کی سیکولرسٹک روایت نے مذہب کے ساتھ مل کر 16ویں صدی کی اصلاح تک راہ ہموار کی۔ یہ صحیح تھا یا غلط، اب اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ دور گزر گیا۔ اب اس پر مزید کہنے کو کچھ نہیں۔ دیکارٹ نے نشاندہی کی کہ قرون وسطیٰ کی سیکولرسٹک روایت میٹافزکس پر بہت زور دیتی تھی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ میٹافزکس فلسفیانہ اصولوں میں ایک اضافہ ہے جو لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ در حقیقت میٹافزکس یہ نہیں، وہ تو مظاہر اور علامات پر مشتمل ہے۔ مثلاً خود تلقین بھی ایک قسم کی میٹافزکس ہو سکتی ہے۔ اپنے خود تلقین سے طبیعت بہتر محسوس کی، میٹافزکس کے ذریعے شفا ملی، لیکن یہ روح القدس کا کام نہیں۔ خود تلقین کا ایسا کوئی حقیقی وجود نہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایک نظریاتی ایمان کی شکل میں دنیا نے اپنا لیا، لیکن یہ خدا سے حقیقی ملاقات تک نہیں پہنچاتا۔ نظریاتی ایمان کا انحصار نظریے پر ہے۔ مثال کے طور پر کانٹ کا اپنا نظریہ تھا اور تشی کا اپنا۔ مذہبی اصلاح کے بعد کے معروف مفکرین کا نظریہ دیکھیں تو اس میں شارز، بورٹمان، برونر اور کیرکگارڈ شامل ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ محض فلسفہ ہے۔ پھر ایک عالم جس نے کانٹ اور نیٹشه کی فلسفہ پڑھی، اس نے اعلان کیا خدا مر چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی منطق آمان عقلی پر مبنی تھی۔ بعض اس سے متفق ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان میں منطق کا مطلب ہے ایمان سے خالی منطق۔ ایمان میں عقلیت کا مطلب دراصل ایمان کے بغیر صرف عقل ہے۔ یہاں دیکھیں کیوں؟ کیونکہ ایمان خدا کا عطیہ ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، مگر اب اپنے سامعین و ناظرین کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔
कुछ मिसालें बताती हैं कि ये मावराई हकीकत ना तो इलाहियात से आती है और ना फलसफे से। देखिए, हम ईमान की इब्तिदा के इस चार्ट से आगाज करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका ईमान हकीकी है? तो उसकी जड़ों का जायजा ईमान की इब्तिदा की तरफ चली। आए चलते हैं। आज कई लोग कह सकते हैं कि मैंने तो एक अंदाज में सोचा था, लेकिन अब मुझे अलग नजर आता है। दुरुस्त। तख्लीक में एक ईमान है जो खुदाई काम से शुरू होता है, और अब देखेंगे कि बाइबल मतन उसकी तस्दीक करता है। इब्तिदा में खुदा ने आसमानों और जमीन को पैदा किया। बस तख्लीकी काम की एक इब्तिदा भी है और एक इंतहा भी। शुरू ही में ये बात तहरीर है, लिहाजा इस तख्लीकी अमल की इब्तिदा निस्बती है। क्योंकि इंसान से मुतालिक हर शय निस्बती होती है। ये वो मुतलक उसूल नहीं जिसका तज़किरा आगे आता है। तख्लीक की तफसील में इब्रानी में एक लफ्ज़ है जो उसकी बुनियाद जाहिर करता है। क्योंकि बाइबल दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, पुराना अहद नामा इब्रानी में और नया अहद नामा यूनानी ज़बान में। पुराने अहद नामे में उसूल, ईमान, किसी भी और तसव्वुर के लिए एक लफ्ज़ मौजूद है। वो लफ्ज़ और रशिद है जो ऐसे आवाज की निशानदही करता है जिसका अंजाम भी है। रशिद वक्त, रफ्तार और तख्लीकी अमल की हदों को बयान करता है, यानी वक्त की चौड़ाई, बुलंदी और गहराई, यही रशिद है। ये सिर्फ आर्जी जिहद की पैमाइश करता है। ये अबदी क्यों नहीं, ये मुतलक क्यों नहीं, क्योंकि इसका ताल्लुक इंसान से है और इंसान खुद आर्जी मखलूक है। लिहाजा ईमान इंसानी तसव्वुरात पर कायम नहीं हो सकता। बाइबल वाज़े करती है कि ईमान खुदा की अता है। ये बयान करती है कि ईमान अमाल से नहीं आता, वरना हमारा गवर्नर, यहाँ के मेयर्स और कई और लोग पहले ही जन्नत में होते। वो भी जन्नत में होते। ये अमाल के सबब नहीं ताकि कोई फख्र न कर सके। क्योंकि अगर आप अमीर हैं और रकम देते हैं तो जन्नत में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप गरीब हैं और नहीं दे सकते तो शायद नहीं जा सकते। इसीलिए नजात अमाल से नहीं, ईमान खुदा की अता है। ये बिल्कुल मुफ्त है। हम में से कोई भी उसका हकदार न था, लेकिन एक दिन पौलुस को देखी, वो दमिश्क जा रहा था ताकि कुलिसिया को सताए। वो एक सख्त मिजाज इंसान था और अपने मजहब पर यही सोच रहा था कि कत्ल भी करूंगा, गिरफ्तार भी करूंगा। मगर दमिश्क के रास्ते पर उसे एक मुकाशिफा मिला। यसू उस पर जाहिर हुआ। वो कोई बुत नहीं, इसीलिए इसका अपने आप को जाहिर करना जरूरी है। जब वो जाहिर हो तो आप उसे पहचान सकते हैं। ये सब पर लागू है, किसी पर भी, क्योंकि वो इंसानों से मोहब्बत रखता है, इसीलिए वो अपने आप को आश्कार करता है। लोग बहुत कुछ बदल डालते हैं। चुनांचे यसू ने सलीब पर जान दी और अपना जिस्मानी खून बहाया, लेकिन ये सिर्फ जिस्मानी खून न था, उसने अपनी रूह भी निसार की। बदन खून के बगैर नहीं रह सकता। इसी तरह कुलिसिया मसीह का बदन है तब जब यसू का खून यानी रूह अल कुद्स इसमें मौजूद हो। जिस्म में खून की जिम्मेदारी क्या है? वो पाक करता है और ग़िज़ा पहुंचाता है। यही किरदार रूह अल कुद्स का है। इसीलिए कुलिसिया को नबी पहलू और रूह अल कुद्स दोनों से वाबस्ता होना चाहिए। हमारी जिंदगियां इसी पर मुनहसर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं तख्लीकी अमल की बात कर रहा था। तख्लीक में हर चीज की एक हद होती है। वो मंतिक है, वो मादी हकीकत है यानी तख्लीक, और इंसान अपनी समझ और अंदाजों पर फैसले करता है। बाज कहते हैं मेरा ईमान तो उन ऐनकों में है, या किसी फूल वगैरह में ईमान रख ले। हर शख्स अपनी पसंद से चुनता है। इंसान आज़ाद है, ये इसकी आज़ाद मर्जी है। लेकिन सुनो, क्या जानते हो हकीकी ईमान की इब्तिदा कहाँ से होती है? वो अज़ल से फूटता है। ये निजात के अमल के जरिए है जो यसू अज़ल से ही इंसानियत को छुड़ाने के लिए आया था।
तो इस ईमान को एक और हवाले से भी जाना जाता है। ये इब्रानी में औरशित नहीं बल्कि यूनानी में एक तरफ है, जो इंसान और खुदा के बाहमी ताल्लुक की वजाहत करता है। अब यूहन्ना की इंजील की पहली आयत पर गौर करें। इब्तिदा में कलाम था और कलाम सब चीजों से पहले मौजूद था। क्योंकि वो सब चीजों से पहले से मौजूद था, बस ये ईमान उसी असल से आना चाहिए। ठीक। तो कोई पूछेगा, क्या फलसफा इसी ईमान से निकलता है? क्या इलाहियात भी यहीं से आती है? मैं तो इलाहियात का तालिब इल्म हूं, इसमें क्या मसला? तो मैं यहां बताता हूं कि खुदा है क्या। खुदा अपनी असल में रूह है, जिसमें हिकमत, इंसाफ, कुदरत, पाकीज़गी, मोहब्बत, रहम और फजल सब शामिल है। अगर मेरी बात सुनकर कोई ईमान लाना चाहे तो हाथ उठा दे। अगर किसी ने हाथ उठाया है तो उसे नीचे कर ले, क्योंकि यह गलत फहमी है। जरूरी है कि खुदावंद का रूह आपकी जिंदगी में आए, और वो आता है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि बेटे, अपना दिल मुझे दे। से इसकी से ना माल की जरूरत है ना किसी और चीज की। मेरे भाइयों, ब्राजील और दुनिया भर में जो सुन रहे हैं, ईसाइयत को अपनी समत बदलनी होगी। या तो साफ इनकार करे, अमली तजुर्बे की तरफ जाए। दोनों सूरतें काबिल कबूल हैं। अब तजब्जुब में हैं, एक बात कहते हैं, मगर आपकी जिंदगी का तजुर्बा कुछ और जरूरत दिखाता है। नबी में असल बात की तरफ लुकता हूं। नबी यर्मिया फरमाएगा, उसने अपने जमाने में लोगों की हालत देखी। नेबुकदनस्र के अहद में बहुत जुल्म था और शहर बर्बाद हो रहे थे, तो उसने कहा, लोग बर्बाद हो गए, चीखो पुकार है। होरोनिम में उसने यही देखा, लूट मार और बड़ी तबाही। मोआब तबाह हो गया, उनके बच्चे रोते पाकार करते रहे। लोहित की ढलान पर वो लगातार रोते हुए चढ़ते हैं, क्योंकि होरोनिम की ढलान पर दुश्मनों ने एक गमनाक फरियाद सुनी। मोआब हथियार डाल चुका, तुम्हें भागना होगा। नबी कहता है, भागो, अपनी जान बचाओ, और तुम सहरा में एक झाड़ी की तरह होगे। भाइयों, मैं एक किताब लाया हूं, लेकिन इसे यहां कोई ना पढ़े। ठीक। पहली बात, ये इब्रानी में है और मुझे भी इब्रानी के अलावा ज्यादा नहीं आता। तो ये है तना, ये इब्रानी मतन है जो अपने असल और पुर्तगाली तर्जमे दोनों में दस्तयाब है। जब आप बाइबल को पुर्तगाली जबान में आपको खजूर का दरख्त के साथ साथ तमरसक का लफ्ज भी मिलेगा। खजूर का दरख्त वहां मौजूद है, आगे मज़कूर है। ये एक ऐसा पौधा है जिसकी शाखें ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। ये आम शाखें नहीं निकालता और उसके अंदर एक राज है। कोई नहीं जानता कि खजूर का दरख्त रेगिस्तान में कैसे पनपता है जहां पानी नहीं। लेकिन जितना सहरा खुश्क होता जाता है, ये इतना ही बढ़ती चली जाती है। इसके पत्ते खुलते हैं और गोया ऐलान करते हैं कि रास्तबाज, अगरचे कोई मुकम्मल रास्तबाज नहीं, जवाज याफ्ता है। वो खजूर की तरह नशोनुमा पाता है और हमेशा ऊपर की समत बढ़ता है। ये मुसलसल फल देता रहता है। जितनी ज्यादा धूप पड़ती है, इतनी ही खुदा की रास्तबाजी और उसका जवाज आपकी जिंदगी में बढ़ता जाता है। इसकी बख्शिश और बरकतें बढ़ती जाती है। जितनी रोशनी वो देता है, इतने ज्यादा ये शाखें अबदियत की तरफ फैलती हैं। और उसकी एक खुसूसियत ये भी है कि ये फल लाती है। रेगिस्तान में खजूर के फल मुसाफिरों के लिए तवील सफर के दौरान खुराक बनते थे। वही इसका रिस्क था। वो खजूर के दरख्त के नीचे सस्ता लेता, जहां नरा हुआ फल जमीन की गर्मी से मीठा हो जाता था। समझे? वो उसे खाता
और कहा जाता था कि खजूर का एक दाना 3 दिन का सफर जारी रखने की ताकत देता है, जिसमें मौत और जी अल्फातनी का इशारा है। ये खजूर का दरख्त खुदावंद यसू का निशान है, इसकी हयात का मज़हर। दुनिया इंतशार में है, आवाजें एक दूसरे से मुतसादिम है। रेगिस्तान की तरफ निकल जाओ, यह खुदावंद के साथ तुम्हारा वक्त है। जैसे यूहन्ना कहता है, तुम कोई हवा में हिलती हुई सरकंडा देखने नहीं आए, तुम एक हरकत देखने आए हो। आप यहाँ सिर्फ अच्छे कपड़ों में मलबूस लोगों को देखने तो नहीं आए, जाहिर है, मगर तुम यहाँ शाहाना लिबासों के साथ इस आवाज को सुनने आए हो जो बियाबान में पुकार रही है, खुदावंद का रास्ता तैयार करो। अपने रास्ते सीधे करो। कमजोर कहे, मैं तवाना हूं, यही इस सफर का राज है। अब आइए चंद बाबल हवालों पर नजर डालते हैं। जनाब, अगर आपको जाना है तो आजादी है। मसीहियत को ज्यादा पुरअसर होना चाहिए। मसीहियत किसी को कायल नहीं कर पा रही, गुफ्तगू कम और खुदा के साथ जाती मुलाकात ज्यादा दरकार है। ये लम्हा तुम्हारे लिए पनाह है। कुछ बदलने वाला नहीं, आप अब दुनिया को तब्दील नहीं करेंगे, और खुदावंद अपनी कुल्लिसिया की बाबत फरमाता है, और उसे अता हुआ कि वो बारीक, खालिस और चमकदार मलबूस पहने। मुकाशिफा 19:8। क्योंकि ये बारीक कतान मकदसीम के रास्त अमाल की अलामत है, ये मतलब नहीं कि अब खुद रास्तबाज हैं, यानी अब रास्तबाज ठहराए गए हैं। पौलुस कहता है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ सुलह रखें। खुदावंद यसू मसीह के वसीले से हम ईमान से जवाज पाते हैं। तो पिछली स्लाइड की तरफ लौटें। जब आप मुकाशिफा 17:4 पढ़े, किताब मुकाशिफा निशानात और अलामतों से भरी हुई है, कुछ बहुत अजीब। मैं पढ़ता हूं और आप स्लाइड नंबर 4 पर तस्वीर देखेंगे। मुकाशिफा 17:4 में जिस औरत का जिक्र है, वो दुल्हन या बीवी नहीं, बल्कि बेवफा कुल्लिसिया की अलामत है। इस सारी कश्मकश में एक वफादार कुल्लिसिया है और एक बेवफा कुल्लिसिया भी। हम कह देते हैं कि हम वफादार कुल्लिसिया है, लेकिन दर हकीकत बाज एक जानिब है और बाज दूसरी जानिब। वफादार कुल्लिसिया तैयार है और मलबूस है, जबकि बेवफा कुल्लिसिया ऐसी कुव्वत से जड़ी है जो रूह अल कुद्स से नहीं। मुकाशिफा 17:4। आइए मिलकर देखते हैं कि ये किस औरत की बात कर रहा है। हम इख्तिताम के करीब हैं, क्या पानी दस्तयाब है? वो औरत अरगवानी और किरमिजी पोशाक पहने हुए थी और सोने, कीमती पत्थरों और मोतियों से आरास्ता थी, जिसके हाथ में सोने का प्याला था जो उसकी हराम कारी की घिनौनी नापाकियों से भरा था। यही वो औरत है जो खुदा के नजदीक नापसंदीदा है। कुछ लोग समझते हैं कि सब ठीक है, मगर देखो उसकी तस्वीर और 10 सीन। आइए आगे बढ़ी। ये तस्वीर अलामती है। इतनी अच्छी बातों के बाद शायद ये मंजर दिखाना मौजूद ना हो, लेकिन खौफजदा ना हूं, मुकाशिफा में अलामात हैं। जब कोई जबरदस्त मंजर पेश किया जाता है तो हम ये ना समझें कि जानवर पर खड़े है कर सब ठीक है, इसलिए कि कुल्लिसिया को रूह अल कुद्स की हुकूमत के तहत जीने के लिए बुलाया गया है। मगर वो दूसरा रास्ता भी चाह सकती है, सिर्फ कुल्लिसिया नहीं, कोई भी ऐसा कर सकता है। ये बेवफा औरत इंसाफ के कटहरे में इसका हिसाब होगा। वो 7 सरों और 10 सींगों वाले एक जानवर पर सवार है, जिनमें से हर एक किसी ताकत की अलामत है। हम इस काम में शरीक नहीं। पुलिसिया इंसानी कुव्वत पर कायम नहीं हो सकती। बेशक इंसानी ताकत भी जरूरी है, सियासत भी, और दीगर सब चीजें, फलसफा वगैरह भी।
लेकिन कुल्लिसिया को एक और किस्म का लिबास पहनना चाहिए जो तवज्जो मबजूल कराता है, और उसके हाथ में सोने का प्याला है। देखने में ये निबियाना मंजर है, जो ऊपर देखते हैं वो समझते हैं ये कितना हुसैन है। नबी अंदाज में जो कोई ऊपर से झांकता है वो देखता है कि उसके हाथ में नापाकी से भरा प्याला है और वो औरत अरवानी लिबास में मलबूस है। लेकिन इसका सोने का प्याला उसकी हराम कारी की गंदगी और नापाकियों से भरा है और उसे बड़ी फाहिशा कहा गया है। ये कुल्लिसिया बेवफा है, जानते हैं क्यों? उसने यसू से मोहब्बत छोड़ दी और दीगर चीजों से मोहब्बत करने लगी, कोई जानवर वगैरह। समझ गए? या दुनियावी अनासिर। लेकिन इस वक्त हमारी तवज्जो का मरकज ये नहीं। पैगाम ये है, भागो, अपनी जान बचाओ, तुम सहरा में एक तुमरद तैमरिस्क के दरख्त की तरह हो जाओगे। और मैं चाहता हूं कि हम अब आखिरी हवालों को सब मिलकर पढ़े। आइए पढ़े। ये खुदावंद के वादे हैं, यहाँ सब के लिए और हमारे लिए भी। तैयार? क्या आप उसे दुखा सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा, ये वो मतन है जो खुदा के वादों पर मुश्तमिल है, इसकी कुल्लिसिया के लिए, उनके लिए जो अपनी जिंदगियों में खुदावंद का काम देखना चाहते हैं। आखिरी मरहला है ना। मेरे साथ आइए। यह हम सब के लिए है, यहां मौजूद हर एक के लिए और जो सुन रहा है। और उन बातों के बाद मैंने आसमान में एक बड़ी आवाज सुनी, जैसे एक अजीम हुजूम की, जो कह रही थी, अल्लाह, नजात और जलाल, इज्जत और कुदरत हमारे खुदावंद खुदा की है। आइए खुशी करें और खुशी मनाएं और इसे जलाल दें, क्योंकि बरुआ की शादी का वक्त आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन तैयार हो चुकी है। कुल्लिसिया को खुद को तैयार करना है, इसे मुस्तैद होना चाहिए। यही असल अजीम फायदा पोशीदा है। अब आखिर में मैं आप सबको खड़े होने की दावत देता हूँ। मैं एक आयत पेश करना चाहता हूँ जो जाती फैसलों से मुतल्लिक है। आपको फैसला करना है, यह हमारे साथ शामिल होने की बात नहीं। यह हमारे पास आने जगह बदलने का मामला नहीं। फैसला ये है, भागो और उस उलझन से निकल जाओ। भागो, अपनी जान बचाओ और सहरा में खजूर के दरख्त की मानिंद बन जाओ। तुम इन मुसाफिरों के लिए फल लाओगे जो जिंदगी के सफर में थक चुके हैं। और यसू फरमाते हैं, ए मेहनत अल्फातनी वाल और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा और तुम अपनी जानों के लिए राहत पाओगे। लेकिन किताब मुकाशिफा का आखिरी बयान किया है। यहां 19:1 है, फिर 19:7 भी है। खुशी करें, शादमान हो और उसे जलाल दें, क्योंकि बरुआ की शादी आ पहुंची है। आखिर में वो मतन जो आखिरी है, हम सादा तौर पर यह पढ़ेंगे। जो मुत्तफिक हों ठीक, जो ना हो कोई मसला नहीं। मैं एक खास बात कहना चाहता हूं। आज की दुनिया में मीडिया एक जरूरत है। कभी कभार यह फायदा पहुंचाने के बजाय मसला भी बन जाता है, मगर चूंकि यह जरूरी है, लोग उस पर इन्हिसार करते हैं। इसलिए हमें सब की मदद करनी चाहिए। लोग सुबह, दोपहर और रात तक मेहनत करते हैं। हुकूमतें मौजूद हैं, वो महज सियासतदान नहीं बल्कि अवाम की खिदमत में लगे हुए हैं, और हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए। और हम अपना सफर जारी रखें, उनके लिए दुआ करें और जानें कि उन्हें भी इस बरकत की जरूरत है। रोमियो की कौन सी आयत थी? यहां पीछे सबके देखने के लिए दिखाया जाएगा। देखिए, खुदा की एक बरकत है उनके लिए जो यसू पर ईमान रखते हैं, रूह अल कुद्स में बपतिस्मा। आप किसी भी वक्त बपतिस्मा पा सकते हैं, इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। मुमकिन है आज रात जब आप सोएं तो रूह अल कुद्स आपसे मुलाकात करे और कल काम पर आप कुछ नया महसूस करें। एक दिल में हरारत, खुशी और ऐसा तजुर्बा जो बयान से बाहर हो, यही तो खुदावंद की मुलाकात है।
आप जान लेंगे कि खुदावंद को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, खूबसूरत हैं या सादा, आपसे कोई गुनाह हुआ इसे इसकी परवाह नहीं। मजहब अमूमन देखता है कि क्या आप अच्छे, पुरकशिश और मुनज़्ज़म हैं, मगर जब रूह अल-कुद्स आपके दिल में आए तो ये आपकी तब्दीली का लम्हा है। बस जो लोग ये समझ गए हैं वो मेरे साथ आए। रोमियो 10 लेकिन वो क्या कहता है? कलाम तेरे नजदीक है, तेरे मुंह में और तेरे दिल में, यानी वही ईमान का कलाम जिसकी हम मुनादी करते हैं कि अगर तो अपने मुंह से खुदावंद यसू का इकरार करे और अपने दिल में ये ईमान रखे कि खुदा ने इसे मर्दों में से जलाया तो ताव नजात पाएगा। आमीन। यसू को जलाल मिले, खुदावंद के नाम की सिताइश हो। हम इस तकरीब के इख्तिताम के करीब पहुंच रहे हैं। इख्तिताम से पहले हम खास तौर पर इस तकरीब में शरीक तमाम नुमाइंदा मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तमाम मीडिया और सहाफ़ती इदारों के नुमाइंदगान जो यहाँ मौजूद है, हम उनका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझते हैं। और वो सब जो दूर से भी ये तकरीब देख रहे हैं और उसकी खबर फैलाएंगे। पादरी विलिटन सिल्वा, जो ब्राज़ीली फ़िज़ाइया में मेजर है, हमें इख्तितामी दुआ करवाएंगे। फिर पादरी कार्लोस नीजार, जो ब्राज़ीली अकादमी ऑफ लेटर्स के रुकन है, रसूली बरकत का ऐलान करेंगे। ये हमारे खुदावंद और बाप, हम तेरी तमजीद करते हैं इस शानदार तकरीब पर जो तेरी हुजूरी में हुई, और हम तेरी बरकत मांगते हैं
ہر اس شخص کے لیے جس نے تیرا کلام سنا، جنہوں نے آج صبح یہاں اس تقریب میں شرکت کیا، ان تمام مقامات ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند اپنی برکت، اپنے فضل اور حفاظت کو خاص طور پر سفر کرنے والوں کے لیے دراز فرمائے۔ اے باپ، ان کے ساتھ رہ۔ ہم یہ دعا خداوند یسوع کے نام میں کرتے ہیں، آمین۔ یہ خدا باپ کی محبت جو ہر عقل سے بالاتر ہے، خداوند یسوع کا فضل اور خدا کے روح القدس کی رفاقت ہم پر اب اور ہمیشہ تک رہے، یہاں تک کہ خداوند یسوع واپس آ جائے۔ آمین۔ یسوع کو جلال ملے۔ آپ سب تشریف رکھیں۔ اب ہم حمد کا ایک گیت گائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں ٹی وی چینلز کے لیے جنہیں چلایا جائے گا، اور حمد کے بعد ہم مانائن میں موجود سب حاضرین کو الوداع کہیں گے۔